पहुंच चुके हैं। इजराइल से टकराव के बीच यमन के हौथी पहाड़ों और रेगिस्तानों में इजराइल के खिलाफ खतरनाक हथियार बना रहा है। रिपोर्ट से कहती है हौथी अब हमास स्टाइल में 7 अक्टूबर जैसा हमला दोहराने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सीधा जमीनी हमला। क्या है पूरी खबर? इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका की धरती से कोलंबिया के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को लेकर ऐसा बयान दिया जो किसी मुस्लिम मुल्क के हुक्मरान की औकात भी नहीं होगी। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों से अपील की, इंसानियत का साथ दो, जुल्म का नहीं। और इसी हिम्मत की वजह से उनका वीजा तक रद्द कर दिया गया। बताएंगे उनका पूरा बयान क्या है जिसे आप भी सलाम करेंगे। और साथ में आपको बताएंगे एक गुप्त दस्तावेज लीक हो गया है चीन द्वारा ताइवान पर कब्जे को लेकर, लेकिन इसमें चीन का साथ एक बेहद शक्तिशाली देश दे रहा है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यमन के हौथी अब सिर्फ हमले नहीं कर रहे बल्कि पहाड़ों और रेगिस्तानों में हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। लंबे रेंज की मिसाइल और धमाकेदार ड्रोन तैयार कर चुके हौथी अब इजराइल के लिए सीधा खतरा बनते जा रहे हैं। और तो और इजराइल को सबसे बड़ा खतरा यह है कि हौथी भी हमास के स्टाइल में इजराइल में सीधा घुसकर धावा बोल सकता है। दरअसल इजरायली अखबार येदिओत अहरोनोत ने रिपोर्ट दी है कि इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने यमन के हौथी यानी अंसारुल्लाह की फौजी ताकत में बड़ा इजाफा नोट किया है, खासकर ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइल बनाने की क्षमता में। अखबार के मुताबिक हौथियों ने ईरानी तजुर्बे और अपने लोकल इंजीनियरों की मदद से बहुत तरक्की की है। वो अब जमीन के अंदर सुरंगों और छिपे कारखानों में ये हथियार बना और जमा कर रहे हैं। इजरायली फौज का कहना है कि हौथियों ने गुप्त फैक्ट्रियां बना ली जो दूर दराज इलाकों में है ताकि बाहर से किसी को पता ही ना चले। इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तो हौथियों के खतरे से निपटने के लिए 2 नई यूनिट्स बना दिए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हौथी सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से ही खतरा नहीं है बल्कि उन्होंने एक तूफान अक्सा यमन वर्जन जैसी प्लानिंग बनाई है। इसका मतलब यह है कि जैसे 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से हमला हुआ था वैसा ही कोई बड़ा हमला सीरिया या जॉर्डन की तरफ से भी हो सकता है। इजरायली मिलिट्री सूत्रों का कहना है हम नहीं चाहते कि हालात यहां तक पहुंचे कि हौथियों के पास हजारों सटीक निशाना लगाने वाले मिसाइल हो, क्योंकि यह इजरायल के लिए सीधा अस्तित्व का खतरा होगा। दोस्तों, हौथी लगातार इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और साथ ही उन जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं जो इजरायल से जुड़े हैं। उनका कहना है कि यह सब गाजा की मदद के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ येदिओत अहरोनोत के मुताबिक हाल में जो इजरायली हमले यमन पर हुए वो अब तक के सबसे ज्यादा तबाह करने वाले थे। इजरायल ने हौथी ठिकानों पर 65 से ज्यादा बम गिराए, लेकिन फिर भी उन्हें मकसद हासिल नहीं हुआ। और गुरुवार रात को इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसमें रिहायशी इलाके और पावर स्टेशन तक निशाना बने। इस हमले में 8 से 9 लोगों की मौत और 142 लोग घायल हो गए। ये जवाबी हमला तब हुआ जब हौथियों ने ड्रोन से इजरायली बंदरगाह शहर इलाद पर अटैक किया। इसमें 50 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यकीन मानिए कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बयान दिया है और अमेरिकी सैनिकों से जो अपील की है वो भी अमेरिकी धरती से ऐसा बयान देना किसी भी मुस्लिम देशों के नेताओं की औकात नहीं है। जिसके बाद अमेरिका ने उस पर कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी उसका जज्बा फिलिस्तीन के समर्थन में काफी बुलंद है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीजा रद्द कर रहा है। वजह बताई गई है उनके लापरवाह और भड़काऊ बयानों की वजह से। दरअसल न्यूयॉर्क में शुक्रवार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पेट्रो ने अमेरिकी सैनिकों से अपील की कि वो आदेशों का पालन ना करें और हिंसा से इनकार करें। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मैं दुनिया के सभी देशों से कहता हूं कि इंसानियत की रक्षा के लिए एक ऐसी सेना तैयार करें जो अमेरिका से भी बड़ी हो। और मैं अमेरिकी सैनिकों से कहता हूं, अपनी बंदूकें इंसानियत पर मत तानिए, ट्रंप के आदेश मत मानिए, इंसानियत का आदेश मानिए। पेट्रो का यह बयान सोशल मीडिया पर भी सामने आया, जिसमें वो फिलिस्तीनी कुफिया यानी स्कार्फ पहने हुए नजर आए। उनके दफ्तर से जुड़े एक सूत्र ने फ्रांस प्रेस एजेंसी को बताया कि राष्ट्रपति शुक्रवार रात ही बोगोटा लौट रहे हैं। वहीं पेट्रो ने खुद कहा कि उनके पास इटली की नागरिकता भी है।
इसलिए उन्हें अमेरिका में एंट्री के लिए वीजा की जरूरत नहीं। दरअसल पेत्रो इस हफ्ते न्यूयॉर्क यूएन जनरल असेंबली में शामिल होने आए थे। अपने भाषण में उन्होंने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की और हाल ही में अमेरिकी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ये हमले कैरेबियन सागर में उन नावों पर किए गए थे जिन पर नशा तस्करी का शक था। पेत्रो ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन गाजा में हो रहे नरसंहार में शामिल है। पेत्रो ने सोशल मीडिया पर लिखा, फिलिस्तीनी को आजाद करो, अगर गाजा गिर गया तो इंसानियत मर जाएगी। इससे पहले भी कोलंबिया ने इस्राएल के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे, जैसे इस्राएल को कोयले का निर्यात रोक दिया, अपना राजदूत तेल अवीव से वापस बुला लिया और गाजा में तुरंत फायरबंदी और नाकेबंदी खत्म करने की मांग की। दोस्तों जरा सोचिए, ये बयान किसी अरब या मुस्लिम देश के नेता ने नहीं दिया, बल्कि एक गैर मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने दिया है। इसका मतलब साफ है, बात मुसलमान या गैर मुसलमान की नहीं है, असली फर्क है इंसानियत और इंसाफ का। उनके बयान से यह साफ झलकता है कि अगर इंसाफ की तड़प और इंसानियत जिंदा हो तो कोई भी ताकतवर मुल्क या उसकी हुकूमत सच दबा नहीं सकती। उन्होंने दुनिया को आईना दिखा दिया कि गाजा के बच्चों का खून सिर्फ फिलिस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का मसला है। आज कई मुस्लिम देश चुप है, लेकिन कोलंबिया जैसे छोटे मुल्क का राष्ट्रपति आवाज उठा रहा है, ये बताने के लिए कि जुल्म चाहे किसी पर हो, उसके खिलाफ खड़ा होना ही असली बहादुरी है। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति के लिए आप कमेंट बॉक्स में कम से कम एक शब्द जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन लंबे समय से ताइवान पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इसके लिए उसकी सेनाएं समय समय पर ताइवान क्षेत्र का उल्लंघन भी करती रहती है। इस बीच ब्लैक मून नामक समूह की ओर से लीक किए गए दस्तावेजों से कुछ नए खुलासे हुए हैं, जिनमें चीन के खतरनाक प्लान के बारे में पता चला है। दस्तावेजों के मुताबिक रूस ने ताइवान के खिलाफ संभावित ऑपरेशन में चीन की वायुसेना को ट्रेनिंग देने और मजबूत करने की डील की है। 800 पेज के दस्तावेजों के मुताबिक मॉस्को ने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को दर्जनों हल्के बख्तरबंद वाहन और पैराशूट सिस्टम से देने के साथ चीनी सेना को खास तरीके से ट्रेन करने का वादा किया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस यानी RSI ने दस्तावेजों के सही होने की पुष्टि की और कहा है कि यह समझौता चीन को ताइवान, फिलीपींस और क्षेत्र के अन्य द्वीपों के खिलाफ हवाई आक्रामक अभियान चलाने में मदद करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को 2027 तक ताइवान पर सैन्य कब्जे के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। एक ताइवानी सुरक्षा अधिकारी ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया, चीन और रूस के बीच सैन्य सहयोग का स्तर अब तक सार्वजनिक रूप से बताया गया स्तर से कहीं ज्यादा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका इस द्वीप का समर्थन करता है। कई पश्चिमी देशों और अमेरिका ने दावा किया है कि चीन रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है। चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है और रूस का सबसे ज्यादा तेल चीन को निर्यात हो रहा है। चीन ने रूस के प्रतिबंधों को बाईपास करने में अहम भूमिका निभाई है। जानकार मान रहे हैं इसके बदले में रूस चीन को ताइवान पर कब्जा करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर